सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी के हाथों हफीज शेख की शिकस्त के बाद मंजरनामा ये बना है कि वजीर आजम इमरान खान ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का फैसला किया है। आइन के मुताबिक सदर मुमलिकत को लगे कि वजीर आजम कौमी असम्बली के अरकान की अक्सरियत की हिमायत खो चुके हैं तो वो उन्हें ऐवान से एतमाद का वोट लेने का हुक्म देंगे। वजीर आजम को सादा अक्सरियत यानी 172 अरकान का वोट दरकार होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब करते हुए हफ्ते को कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का ऐलान कर दिया। कहा, इक़्तिदार गया तब भी वो PDM वालों को नहीं छोड़ेंगे, इनके खिलाफ कौम को सड़कों पर निकालेंगे। कहा, उन पर तहरीक अदम एतमाद की तलवार लटकाने के लिए हफीज शेख को हुकूमती अरकान खरीद कर हरवाया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि न वो ब्लैकमेल होंगे न इनारो देंगे। इलेक्शन कमीशन को तो आड़े हाथों लिया। कहा, पहले से कह रहे थे कि रेट लग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने क्यों अदालत में ओपन बैलेट की मुखालिफत की? उन्हें क्या मसला था कि 1500 बैलेट पेपर्स पर बारकोड लगाते? पता तो चल जाता कि कितने हुकूमती अरकान बिके। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। मुलाकात में DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। इस मौके पर मुल्क की मजमूई मौजूदा दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने वज़ीर आज़म की तकरीर पर रद्द अमल दिया। कहा, ये एक हारे हुए शख्स की गुस्से में की गई तकरीर थी। उन्होंने कहा कि इमरान खान के कानों से धुआं निकल रहा था। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उनकी वो स्पीच नहीं सुनी, लेकिन मुझे ये बताया गया है कि वो एक हारे हुए शख्स की स्पीच थी और गुस्से में की, कानों से धुआं आ रहा था। और जाहिर है, जब आपको चारों सूबों से अवाम इस तरह मुस्तरद करे, जब आपके अपने नुमाइंदे आपको इस तरह से मुस्तरद करें, तो एक के बाद एक जो ह्यूमिलिएटिंग डिफ़ीट होती है उससे इंसान का जो दिमागी तवाज़न है वो हिल जाता है। मैं समझती हूँ इस बात को। जब इमरान खान नाकाम हुआ और जब उसको शिकस्त हुई तो सुबह मैं समझती हूँ कि इदारों के सरबराहों को उसके साथ बैठ के ये मीटिंग नहीं करनी चाहिए थी। कौम ये देख रही है कि वो आपके चेहरे दिखा के आपको इस्तेमाल करता है, लेकिन आप ये देखें कि अभी सफ़ा जो है वो हवा से हिला है तो लोगों ने प्रेशर में आना छोड़ दिया, लोगों ने डरना छोड़ दिया। सैटरडे को मैडम क्या करेंगे? आप लोग जाएंगे, गैर हाज़िर रहेंगे, बाइकाट करेंगे या एतमाद के वोट के अमल का हिस्सा बनेंगे? क्या करेंगे? आप सैटरडे को देख लीजिएगा, अभी हम क्यों बताएं आपको। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ हर हथियार इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो लोटा ही क्यों ना हो। यूसुफ रजा गिलानी को वोट देने वाले बहादुर लोग हैं। हम इस कठपुतली हुकूमत के खिलाफ और इस सिस्टम के खिलाफ सब मिल के काम कर रहे हैं और उस लड़ाई में हम हर हथियार इस्तेमाल करने को तैयार है, भले क्यों नहीं वो लोटे भी हो। हमने कभी नहीं कहा कि हमारे बंदे चोर थे। इमरान खान नेशनल टेलीविज़न पे आके पूरे कौम के सामने कह रहे हैं कि मेरे पत्नी कितने लोग 15 लोग वो जिक्र कर रहा था बिक चुके हैं। लेकिन हम जानते हैं ना, हमने ये इलेक्शन लड़ा है। आपके लोग जो इस तरफ वोट दिए हैं वो बड़े बहादुर लोग हैं। वो इस मुल्क के अवाम का हालात दे के आम आदमी का परेशानी दे के आपका जबर कर रेजिस्ट करते हुए, वो सारे इदारे जो आपके नीचे काम करते हैं उनको रेजिस्ट करते हुए यहाँ आके वोट दिए हैं। आप उन पे अगर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो, हम पे इस किस्म के इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो ये इमरान खान का अपना प्रिंसिपल है। इमरान खान खुद कहता है कि मैंने तो KP में इतने लोगों को निकाल दिया था, तो अभी भी निकाले। अगर ये हकीकत है, अगर इमरान खान अपना पोजीशन पे कायम है, अगर इमरान खान समझता है कि ये सच है, तो फिर हम चैलेंज करते हैं कि आप उन MNAs का नाम लो और उनको पार्लियामान से बाहर फेंको। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि एतमाद का वोट लेना वज़ीर आज़म का ज़ाती फैसला है और पूरा मुल्क इसे सराह रहा है। 174 वोट तो हमारी खातून उसने कैंडिडेट मिली है, तो यही साबित करता है कि पार्टी पे एतमाद भी है, प्राइम मिनिस्टर पे भी एतमाद है। लेकिन फिर भी हम एक नई जमहूरी रिवायत को जन्म दे रहे हैं जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर बगैर किसी की प्रेशर में आए हुए, बगैर प्राइम मिनिस्टर साहब का ये अपना एक जाती फैसला है और हम उसकी कदर करते हैं और सारा पाकिस्तान इसको सराह रहा है।
और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान रैप ने चीनी वैक्सीन साइनोफार्म और रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 60 साल से जायद उम्र के अफराद को लगाने की इजाजत दे दी है। अंग्रेजी अखबार द न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर वक़ार भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक रैप ने हिदायत की है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वैक्सीन लगने के बाद 60 साल से जायद उम्र के अफराद को 2 दिन तक वैक्सीनेशन सेंटर में ही रखकर मॉनिटर किया जाए। पीएसएल के मैच कोरोना वायरस के सबब मुलतवी कर दिए गए। पीसीबी ने फैसला 6 खिलाड़ियों समेत 7 अफराद के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद किया है। 2 टीम्स के मजीद 3 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। इन तीनों खिलाड़ियों ने गुज़िश्ता रोज खेले गए मैचेस में शिरकत नहीं की। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान कहते हैं कि खिलाड़ियों की सेहत के लिए बेहतरीन हिफाजत पीसीबी की जिम्मेदारी थी जो नहीं कर सके। बायोसिक्योर माहौल में कोरोना केसेस कैसे आए, तहकीकात करेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान माजी में जहां अपने मिशन के लिए इक़्तिदार को छोटी चीज़ करार दे चुके हैं, वहीं शिकस्त के बाद अपने मद्दाहों को लोगों की बातें ना सुनने के मशवरे भी देते आए हैं। जब आप जीतते हैं तो जो आपके दुश्मन हैं वो भी तालियां बजानी शुरू हो जाते हैं, लेकिन आप जब हारते हैं तो आपके घर वाले भी मुंह उधर कर लेते हैं। वजीर आजम इमरान खान माजी में मुख्तलिफ मौक़ों पर मुखालिफ के सामने डटे रहने या फिर शिकस्त के बाद रद्द अमल से बचने के गुर बताते रहे हैं। समझाते रहे हैं कि हार कर खुद से सवाल करने वाला ही चैंपियन होता है। चैंपियन वो नहीं होता जो जब जीतता है तो वो सर उठा के फिरता है। चैंपियन वो होता है जब हारता है तो वो सर उसका झुकता नहीं है, वो सोचता है कि मैंने क्या गलती की, क्यों मैं हारा हूं। इमरान खान जब वजीर आजम के ओहदे पर फायज नहीं हुए थे तब मैदान में हार और जीत के बाद लोगों के रवैयों का फर्क भी बताया करते थे। कई दफा जीतता था तो लोग कंधों में उठा लेते थे, एयरपोर्ट से लोग उठा के ले जाते थे, और हारता था तो अपने दोस्तों का भी रवैया बदल जाता था। मैच क्रिकेट का हो या सियासत का, अगर ग्राउंड पर मध्य मुखालिफ हरा दे तो कहने वालों की कहा सुनी को कैसे वेल लेफ्ट करना है, ये भी इमरान खान अपने साथियों को समझाते आए हैं। जब हम हारते हैं ना तो 2-3 मैंने उनको बताया कि नंबर 1 तो अगले दिन के अखबार ना पढ़ो, क्योंकि एक तो आप ग्राउंड पे फेंटा लगाना है तो खा के आए हो, और अगले दिन अखबार में जरूर पढ़ना है कि कितनी बुरी तरह आपको मार पड़ी थी, तो अखबार ना पढ़ा करो। दूसरी चीज कि कभी भी किसी शादी पे ना जाया करो, क्योंकि एक अजीब सी चीज है कि आपके रिश्तेदारों को ज्यादा खुशी होती है जब आपको फेंटा पड़ता है, इसलिए किसी शादी पे ना जाया करो। कभी ये वक्त भी आया कि जब वजीर आजम ने कहा कि उनकी नजर में सबसे ज्यादा अहमियत उनके मिशन की है, इक़्तिदार और हुकूमत उनके लिए बहुत छोटी चीज है। मुझे कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे ना कि मेरी गवर्नमेंट चाह रही है, ये तो बड़ी छोटी चीज है गवर्नमेंट जाने की। मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। एक एक को मैंने जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, इंशाल्लाह मैं आपको नहीं छोड़ूंगा।